दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। मैं गिरिजेश्वर प्रसाद। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 1 जून को जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें बिहार का बक्सर भी शामिल है। बक्सर में चुनाव रोचक हो गया है। रोचक इसलिए कि यहाँ बड़े राजनीतिक दल अपनों से ही परेशान दिख रहे हैं। नेताओं की नाराजगी और भीतर घात से नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। बक्सर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी और राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह के बीच है, परंतु यहाँ 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं जो इन दोनों का खेल बिगाड़ रहे हैं। निर्दलीय ददन सिंह पहलवान राष्ट्रीय जनता दल के वोटों में जबरदस्त सेंधमारी कर रहे हैं। दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। इधर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार चौधरी भी पूरे जोश के साथ मैदान में हैं। इनके लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती बक्सर में जनसभा कर चुकी है। बक्सर में पिछले 2 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चौबे ने जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है। इससे वे नाराज बताए जाते हैं। दबे मन से वे नाराजगी जताते भी रहे हैं। पार्टी के चुनाव प्रचार में भी वे नहीं देखे गए। नाराजगी इतनी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बक्सर की जनसभा में भी वे नहीं पहुंचे थे। गुरु विश्वामित्र और मां गंगा की पावन धरती बक्सर पर हम अपने सब परिवार के लोगन के प्रणाम करता ने साथियों, आज 6ठे चरण का मतदान भी तेज गति से लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। बक्सर के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अश्विनी चौबे की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। निर्दलीय आनंद मिश्रा आईपीएस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके आईपीएस की नौकरी छोड़ने के पीछे भी एक कहानी चर्चा में है। कहा जाता है कि उनकी बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई थी कि बक्सर में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया जाएगा। इसी उम्मीद में उन्होंने पिछले वर्ष दिसंबर में आईपीएस की नौकरी से रिजाइन दे दिया था, परंतु बक्सर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया। इससे नाराज आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले आनंद मिश्रा निर्दलीय के तौर पर बक्सर में चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इस कारण से ब्राह्मण समुदाय भी नाराज है भारतीय जनता पार्टी से और इसलिए उन्हें ब्राह्मणों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। उन्हें दूसरी जातियों का भी समर्थन मिलता दिख रहा है। अश्विनी चौबे की चुप्पी और आनंद मिश्रा का व्यापक चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चौबे ने 2014 और 2019 में बक्सर से जीत दर्ज की थी। दोनों ही बार नरेंद्र मोदी की लहर थी। दोनों बार मोदी लहर पर सवार होकर वे संसद पहुंचे थे। इस बार कोई लहर नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। मतदाताओं के सवालों का जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। सेना में अग्निवीर का सवाल हो या सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का कम होते जाना, ये ऐसे सवाल हैं जिसने नौजवानों को भीतर से हिलाकर रख दिया है। बक्सर, रोहतास, भोजपुर या कहे पुराने शाहाबाद के हजारों नौजवान हर साल सेना में जाते थे, परंतु सेना में अग्निवीर योजना ने शाहाबाद के नौजवानों के अरमानों पर बुलडोजर चला दिया। बेरोजगार युवकों को हताश कर दिया है। एक बार सेना में बहाल हो जाने के बाद कम से कम 15 वर्षों तक वे निश्चिंत रहते थे। उनके परिवार की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक हालत में भी सुधार होते थे। कच्चे मकान पक्के हो जाते थे। भाई बहनों की अच्छी पढ़ाई हो पाती थी। भाई अपनी और बहनों की शादी धूमधाम से कर पाता था। सेना से रिटायर्ड होने के बाद एक अच्छी पेंशन उनके जीवन का संबल हुआ करती थी, परंतु अग्निवीर योजना ने बक्सर के भी हजारों नौजवानों और परिवारों के सपनों को रौंद कर रख दिया। कहाँ तो हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था,
और यहाँ जो अवसर थे उसे भी खत्म कर दिया। हालांकि बक्सर में नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा का लाभ पार्टी प्रत्याशी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुधाकर सिंह पूर्व मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। वे बिहार सरकार में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। जगदानंद सिंह 2009 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2014-2019 में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, परंतु 2020 में बक्सर लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को सफलता मिली थी। इनमें से 3 राष्ट्रीय जनता दल, 2 कांग्रेस और 1 सीट भाकपा माले के पास है। विधानसभा चुनाव की सफलता से राष्ट्रीय जनता दल उत्साहित है। इन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल दल कांग्रेस और वामपंथी दलों का पूरा समर्थन हासिल है। बक्सर में भाकपा माले का अच्छा कामकाज है। इसका सीधा लाभ सुधाकर सिंह को मिलता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने बक्सर में चुनावी सभा की है और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा है। इतनी गर्मी में, लू में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, इसके लिए हाथ जोड़ करके आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। देखिए, बैठ के ही बोलना पड़ रहा है। आप सब लोगों को पता है कि हमारे हड्डी में चोट है। डॉक्टर साहब ने तो बोला था कि आप बेड रेस्ट कर लीजिए, प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने डॉक्टर साहब को बोला कि अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट करेगा जब नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। परंतु निर्दलीय ददन सिंह पहलवान राष्ट्रीय जनता दल के आधार वोट में सेंधमारी कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। उन्हें 1,84,000 वोट मिले थे। वे डुमरांव विधानसभा सीट 4 बार जीत चुके हैं। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। क्षेत्र में उनकी पकड़ बताई जाती है। इसे देखते हुए जानकार बताते हैं कि ददन सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। खासकर यादव जात के वोट में वे बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि क्षेत्र में ददन सिंह पहलवान की विश्वसनीयता अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने जिस तरीके से दल बदल की है उससे अब लोगों का भरोसा उन पर नहीं रहा है। इसलिए जानकार लोगों का यह भी कहना है कि यादव जाति का वोट उन्हें बहुत मामूली तौर पर मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार चौधरी भी काफ़ी जोर शोर से चुनाव मैदान में हैं। पार्टी सुप्रीमो मायावती उनके लिए बक्सर में चुनावी सभा कर चुकी हैं। बक्सर के पत्रकारों का मानना है कि दलितों के बीच मायावती की साख है। अनिल कुमार चौधरी कुर्मी जाति से आते हैं। यदि कुर्मी जात का भी वोट उन्हें मिल जाता है तो वे बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। बक्सर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच मुख्य मुकाबला दिख रहा है, परंतु दोनों दलों के उम्मीदवार अपने लोगों के कारण ही संकट में हैं। दोनों के वोट कट रहे हैं। निर्दलीय आनंद मिश्रा ब्राह्मणों का वोट काटकर मिथिलेश तिवारी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ददन सिंह यादव राष्ट्रीय जनता दल के यादव वोट में सेंधमारी कर सुधाकर सिंह को मुश्किल में डाल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अश्विनी चौबे से जनता की नाराज़गी और अश्विनी चौबे की पार्टी से नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि बक्सर में बाजी किसके हाथ लगेगी, परंतु इतना तय लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नुकसान की कीमत पर ही राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हो सकता है। देखा जाए क्या होता है। धन्यवाद, नमस्कार।